9 से जानता हूँ। जब हम ग्रेजुएशन में आए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग, मैं तो खैर संघ की टीम में था, लेकिन उस समय विद्यार्थी परिषद को भी हम लोग एक तरह से सहयोग करते थे और हरक सिंह जी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जुड़े थे श्रीनगर गढ़वाल में। तो तब से मैं जानता हूँ। उनकी छात्र राजनीति का भी मैं जानता हूँ। हम भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, उस कॉलेज में हम तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि संगठन के नाते हम लोग आते जाते थे। और जनता दल से लेके, बीजेपी से लेके, बीएसपी से लेके, कांग्रेस से लेकर के सारा इतिहास हम उनका जानते हैं। और हरक सिंह जी को मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 दिनों में वो काफ़ी जोश में है, काफ़ी जोश में है। अब क्यों जोश में है? ये उनके आंतरिक राजनीति का भाग है या कुछ और कारण है, या कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि जब कोई आक्रमण करता है तो उसके मन में भय होता है कि कहीं सामने वाला मुझ पर अटैक ना कर दे। साइकोलॉजी ये कहती है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन करेंगे तो आप राजनीति करना ही भूल जाएंगे, उन्होंने यह बात कही। अब हरक सिंह जी को हमने बहुत, मैंने कहा ना कि हम पूरा जानते हैं उनके बारे में। हर कोई जानता है, जो राजनीति में उनके बारे में हर कोई जानता है। वो बोलते हैं, अच्छी बात है, बोले। हम तो चाहते हैं और जोर से बोले, और उत्साह से बोले। लेकिन सर ये 2 मिनट नहीं, मैं 1 ही मिनट में आ गया था। क्या था सर उसके पीछे, मतलब आपकी नाराजगी थी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी। मुझे कहीं जाना था और इसलिए मैंने कहा मैं आया और फिर मैं जा रहा हूँ, बस इतनी बात थी। बाकी सब आपकी कला है ये। अभी हाल ही में इनके भतीजे के 8 माह से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती 18 करोड़ के गबन के मामले में। भाजपा का एक नेता के उत्पीड़न से एक युवक आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी तमाम उदाहरण, तो इससे क्या आपको लगता है कि इससे भाजपा की कुछ किरकिरी हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी का आवरण होता है। अगर आवरण साफ है तो उससे पार्टी की छवि एक अच्छी उज्जवल छवि जाती है। अगर आवरण पर दाग है तो फिर पार्टी पर एक तरह से वो धब्बे होते हैं, उसको एक अच्छी चीज नहीं माना जा सकता है। और इसलिए पार्टी संगठन का जब भी हम गठन करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी एक मास पार्टी है, क्लास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मास की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी, और कई बार जाने अनजाने ये इस तरह की बातें होती हैं। जो लोग एक विशेष प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल में जुड़ते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए जुड़ते हैं, ये भी होता है कई बार, और वो इतने चतुर होते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलने देते कि बात क्या है। वो लोग बहुत चतुर होते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब कैसे बचा जा सकता है, ये निश्चित रूप से हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं और कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को पार्टी के कम से कम, देखिए सपोर्टर कोई भी हो सकता है, मतदाता कोई भी हो सकता है, लेकिन पार्टी के जो महत्वपूर्ण पद हैं ऐसे लोगों से बचा जाना चाहिए। उससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की, मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ। तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे, उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया। मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया। लोग रुके हुए थे। तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में, विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा,
और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज वो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसलिए कहा कि इस पर बहुत गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। एक आदमी कह रहा है कि मैंने चेक से पैसा दिया है, उससे ये बताया जाए कि तो अपने सोर्स बताओ, क्या मतलब है भाई, उसने चेक से पैसा दिया है, ये बात का विषय है। आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? आपने 8 महीने उसको ऐसे हवा में टहला दिया, ये कोई तरीका नहीं है। सर ऐसा क्या हो रहा है? लेकिन देखिए, इस तरह की घटनाएं होंगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री का भांजा, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो सामान्य आदमी किससे आशा करे? वो निराशा में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, और तब ये घटनाएं होती हैं जो देवेंद्र जैसी घटना हुई है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस का, मैंने पहले भी एक बार कहा था, पुलिस का जो काम है पुलिस उस काम को करे। पुलिस का जो काम है उस काम को पुलिस करे, तो तभी इसमें से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सर अधिकारी हों, क्योंकि देखिए हमारी जो सेक्रेटरियल मैनुअल है वो पॉलिसी कैबिनेट बनाती है, सरकार बनाती है। एग्जीक्यूशन का काम ये सेक्रेटरीज का है, शासन का है। बड़ा स्पष्ट विभाजन है काम का, और इसलिए अधिकारियों को ठीक से काम करना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी के पास जाता है तो उसको पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे आए, बताइए क्या काम आपका हम कर सकते हैं। इस तरह का भाव ये हमारे तंत्र में होना चाहिए। लेकिन जैसे इस बार मेरे ख्याल से 4 दिन के लिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 दिन के लिए शायद अधिसूचना हुई थी, तो कोशिश करना चाहिए कि हाउस 4 दिन चले। विपक्ष विरोध करता है, कोई बात नहीं, सरकार को अपना काम, सरकार जब विपक्ष विरोध करता है, वेल में चला जाता है, तो सरकार का तो काम और इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। और विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि उस सरकार से प्रश्न पूछे। सरकार की को विपक्ष की सफलता तब है कि वो सरकार को निरुत्तर कर दे। विपक्ष की सफलता तब है जो वो प्रश्नों को स्थगित करवा दे। ये बड़ा भारी सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि खूब बढ़िया तैयारी करके जाए और वहां पर अपने प्रश्नों के माध्यमों से सरकार को घेरें। अपने क्षेत्र की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सदन के अंदर आए, तो उसको उठाने का काम करना चाहिए। अब जब हम पार्टी के लिए चंदा लेते हैं तो 2 तरीके हैं। एक, हम अंडर टेबल लें जिसका न कोई प्रमाण है और न कोई दावा कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बीजेपी के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा कि भाई अपने अकाउंट ठीक कर लो, और पार्टी के भी 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और उस समय मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री था, हरक सिंह जी ने चंदे को लेकर जो बोला वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाकर बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ही है कि चेक से पैसा लिया गया। तो उस समय चेक के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया।